राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। रुद्राणी राधा रसा रसपति राम स्वरूप, रुद्र रेवती रमन रवि, रखे रुपये रुचि कूप। भगवान श्री कृष्ण जी और विदुर जी का राजा दुर्योधन को पांडवों को राज भाग देने के लिए समझाना और उसका मना करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो बात आपने हमसे पूछी थी, यही बात लक्ष्मी जी ने प्रभु श्री हरि विष्णु जी से और शेषनाग जी ने लक्ष्मी जी से तथा ऋषि वत्सायन जी ने शेषनाग जी से एवं मैत्रेय जी ने ऋषि वात्सायन जी से और विदुर जी ने मैत्री जी से पूछी थी। यह बात सुनकर महाराज परीक्षित सुखदेव जी बोले, हे प्रभु, विदुर जी और मैत्रेय ऋषिवर की भेंट किस स्थान जगह पर हुई थी? आप मुझे यह बात विस्तार से बताइए। महाराज परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपके परदादा पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे और विदुर जी दासी से उत्पन्न होने पर भी उनके परदादा ही लगते थे। सो तुम्हारे परदादा पांडवों के स्वर्ग सिधार जाने पर और तुम्हारे दादा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के बालक होने पर राजगद्दी पर धृतराष्ट्र को बैठाकर सारा राजपाट सौंप दिया था। लेकिन धृतराष्ट्र यह बात अच्छी तरह समझता था कि यदि युधिष्ठिर जीवित रहा तो उसे एक ना एक दिन यह राजपाट और राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। धृतराष्ट्र ने यह सोचकर तुम्हारे दादा पांचों पांडवों को भाइयों को बचपन में ही लाख का एक भवन बनाकर उस भवन में आग लगाकर उन सबको मारना चाहा, ताकि उन सब के मरने के पश्चात वह सुखपूर्वक राजपाट करता रहे। उसके पश्चात भीम को विष जहर के लड्डू खिलाकर मारना चाहा और फिर अधर्म से जुआ खेलकर सारा राज्य, समस्त धन व आभूषण छीन कर पतिव्रता द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नंगी करना चाहा और फिर 13 वर्ष का वनवास देकर अनेक प्रकार के अनेक तरह के कष्ट दिए। लेकिन प्रभु कृपा से वे समस्त विपत्तियों से बचकर वापस लौट कर आए और फिर उन्होंने अपना राज्य मांगा तो दुष्ट दुर्योधन ने उनको राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण जी कृपाचार्य और विदुर जी पंच बनकर दुर्योधन के पास फैसला करने के लिए गए और उन्होंने धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन को समझाया कि आप पांडवों को यदि संपूर्ण राज्य नहीं देना चाहते तो आप इन्हें आधा राज्य ही दे दें। लेकिन उन्होंने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो आधा राज्य भी नहीं दे रहे तो इन 5 पांडवों को रहने के लिए मात्र 5 गांव ही दे दो। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, हे कृष्ण, जितनी जगह में सुई की नोक टिकती है उतनी पृथ्वी भी मैं उन पांडवों को नहीं दूंगा। श्री कृष्ण जी दुर्योधन की बात सुनकर वहां से विदुर के घर चले गए। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि भाई, यह दुष्ट दुर्योधन धन और राज्य के लोभ में अंधा हो रहा है, इसलिए वह श्री कृष्ण जी की बात नहीं मान रहा। श्री सुखदेव जी बोले, जब दुर्योधन ने विदुर जी को इस तरह की बातें करते सुना तो दुर्योधन क्रोध में जोर से चिल्ला कर बोला, कोई है जो इससे ज्यादा बोलने वाले विदुर को इस राज्य सभा से धक्के देकर बाहर निकाल दे। इस दुष्दासी पुत्र की हिम्मत देखो, जो हमारा दिया अन्न खाकर ही हमारी बुराई करता है और हमारे खिलाफ बोलता है। दुष्ट दुर्योधन के मुख से यह दुर्वचन सुन और धृतराष्ट्र को चुप देख तथा अनेक सैनिकों को अपनी ओर आता देखकर विदुर जी ने मन ही मन सोचा कि अब यहाँ रुकना अपना अपमान ही कराना है। यह सोचकर विदुर जी वस्त्र और शस्त्र वहीं रखकर कूपन धारण कर वहां से हिमालय की ओर वन में चले गए
तथा अनेकों तीर्थों पर स्नान कर मैत्री ऋषिवरों के आश्रम में काफी दिनों तक रुककर तथा कथा श्रवण करते रहे। इस तरह 1 वर्ष 12 माह बीत जाने पर विदुर जी को दुर्योधन की मृत्यु व युधिष्ठिर को गराज गद्दी मिलना उद्धव भक्त द्वारा मालूम हुआ। विदुर जी ने तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण जी की महिमा जानकर संतोष किया। सो हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय ऋषिवर और विदुर जी का मिलन हुआ था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब विदुर जी को उद्धव जी ने से दुर्योधन की मृत्यु और युधिष्ठिर की राजगद्दी मिलने की खबर पता चली तो विदुर जी उद्धव से बोले, हे भक्त उद्धव, आप तो सदैव ही प्रभु श्याम सुंदर जी के साथ रहते थे। क्या कारण है जो आप चुपचाप उदास से अकेले घूम रहे हो? श्री कृष्ण जी, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शांब, सूरसेन, पुरूर और अक्रूर और वासुदेव तथा देवकी का क्या हाल है? समस्त यदुवंशी सुख से हैं। पुत्रों के प्रेम में अंधा जन्मांधन मेरा भाई धृतराष्ट्र और हमारी भूजाई भाभी गंधारी तथा युधिष्ठिर आदि 5 पांडव और कुंती एवं द्रौपदी आदि सब कुशल तो हैं। विदुर जी की बात सुनकर उद्धव भक्त की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और वह अपने पर संयम रख कर बोले, हे विदुर जी, जगत में श्याम सुंदर रूपी 16 कला रूपी सूर्य छिप जाने पर कलयुग रूपी काली रात्रि छा गई है। इस कारण पाप रूपी अंधकार जगत को निगलने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और यदुवंशी आप भी आपस में लड़कर इस तरह शांत हो गए हैं जिस तरह वन में वृक्ष पेड़ एक दूसरे से आपस में टकराकर दावानल में भस्म हो जाते हैं। और हे विदुर जी, हम उन प्रभु श्री श्याम सुंदर जी की माया से प्रभु श्री कृष्ण जी को केवल एक हम जैसे यदुवंशी ही समझते रहे, इसलिए इससे हमारा कल्याण नहीं हो सक पाया। यदि हम शुरू से ही उनको प्रभु जानकर उनकी श्रद्धा भाव से भक्ति करते तो हम अवश्य ही भवसागर से पार हो जाते। उन्होंने पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए एवं संसारी जीवों के कल्याण के लिए अनेक तरह की लीला कर अवतार धारण किया था, जो कुछ यदुवंशी का भार शेष बाकी रह गया। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।